अब एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपका बच्चे भी 16 साल से कम उम्र के हैं? अगर आपका बच्चा 16 साल से कम उम्र का है, आप उसे बेहतर शिक्षा के लिए, अच्छी जानकारियों के लिए कोचिंग भेजते हैं, तो यह खबर आपके काम की है, यह खबर आपको देखनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज आदेश जारी किया है, निर्देश जारी किया है, कई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोचिंगों में नहीं जा सकते, कोचिंग में नहीं पढ़ सकते। दरअसल बच्चों पर जो लगातार बढ़ता दबाव था, बच्चों के आत्महत्या के बढ़ते आंकड़ों ने केंद्र सरकार को यह सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर इन आत्महत्या के सिलसिले को कैसे रोका जाए। और उसके बाद जो गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं, कोचिंग में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूस कर बिठाया जाता है, बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। और जो बच्चे 10वीं कक्षा से भी कम उम्र के बच्चे हैं, वो बच्चे अपने घर में अपने माता पिता को भी नहीं बता पाते कि कोचिंग में उन्हें क्या सुविधा मिल रही है, क्या असुविधा हो रही है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता रिजल्ट के प्रति कहीं ना कहीं फोकस्ड होते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रिजल्ट करे। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, उसका बच्चा अच्छा रिजल्ट करे, लेकिन इस अच्छी पढ़ाई की आड़ में कोचिंग वाले अपना मुनाफा कमा रहे हैं। कोचिंगों की बाढ़ आ गई है। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी योग्यता, उनकी डिग्री कहीं जांच नहीं हो पाती, कोई नहीं बता पाता कौन कहां से आकर पढ़ा रहा है, यह बता पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और कोचिंग चलाने वाले की शिक्षा कितनी है, अब इस पर भी गाइडलाइन जारी होने जा रहा है। बहरहाल पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे अपने सहयोगी से चर्चा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। कोचिंग सेंटर अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, अच्छे नंबर या अच्छे रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले समेत कई तरह की मिली शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश जारी किया है। अभिभावकों ने शिक्षा मंत्रालय के इस दिशा निर्देश का स्वागत किया है। कि 16 साल के कम बच्चों से जो मार्क्स को लेकर जो उधेड़-बुन में बझे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा पहल है आप लोग की तरफ से, सरकार की तरफ से। कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा। छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए भ्रामक वादे या रैंक और अच्छे अंक की गारंटी नहीं देगा। नैतिक कदाचार से जुड़े अपराध के दोषी की सेवा नहीं ले सकेंगे कोचिंग संस्थान। कोचिंग संस्थानों को अपने वेबसाइट में सभी तरह की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बच्चों पर दबाव नहीं डालेंगे कोचिंग संस्थान। तनाव से बचने के कदम उठाने होंगे। हाई स्कूल पास करने के बाद कोचिंग संस्थानों में दाखिला ले सकेंगे छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इस दिशा निर्देश का कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने भी स्वागत किया है कि विद्यार्थियों पर अनावश्यक तनाव नहीं बनाया जाए, अनावश्यक प्रेशर न बनाया जाए, या जो शिक्षक हैं उनको भी वेल क्वालिफाइड रखा जाए। इससे क्या होगा कि अगर क्वालिटी एजुकेशन को हम इम्पार्ट कर पाएंगे, अगर एक अच्छा शिक्षक होता है तो एक अच्छा तरीके से बच्चों को एजुकेशन दे पाता है। जैसे कि अभी तक हो ये रहा था कि कोचिंग में बच्चों पर एक तनाव बना करके, जैसे टेस्ट ले लिया गया, टेस्ट लेने के बाद फिर उन पर मार्क्स गेनिंग का अनावश्यक प्रेशर बनता था। गार्जियन भी डिमोटिवेट होते थे, बच्चे पर प्रेशराइज करते थे। इससे क्या होता था कि उनके अंदर एक नेगेटिविटी होती थी, डिमोटिवेट होते थे। शिक्षा मंत्रालय का ये दिशा निर्देश न सिर्फ छात्रों को तनाव से बचाने के लिए है, बल्कि बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की कोशिश भी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। 16 साल से भी कम उम्र के बच्चों पर परिणाम का दबाव अगर बनाया जाने लगे, रिजल्ट का दबाव बनाया जाने लगे, तो आत्महत्या के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और अगर इस तरीके से प्रेशर बढ़ेगा तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। हम रुक करते हैं अपने सहयोगी राकेश का। राकेश, चाहे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, हर कोई ये कहता है कि बच्चे पर दबाव पड़ रहा है, बच्चे पे दबाव बन जाता है,
रिजल्ट निकलता है, तस्वीरें चिपक चस्पा की जाती हैं, सड़कों पर बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाए जाते हैं, उसमें कोई बच्चा टॉप दिखाया जाता है, तो निश्चित तौर पर जिनका बच्चा एवरेज है उनके माँ बाप घर जाकर अपने बच्चों को और ज्यादा कसाव लाते हैं कि और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोचिंग संस्थान वाले को कसाव लाते हैं, लाखों लाख रुपए कोचिंग संस्थान वाले लेते हैं। ये जो फैसला आया है, अभिभावक इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अभिषेक, लगातार कई वर्षों से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि आखिर जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है कोचिंग संस्थानों को लेकर के शिक्षा में, उसको किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है या फिर उसको किस तरीके से एक दिशा दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से एक प्रावधान लाया है और जिस तरीके से गाइडलाइन लाया गया है, उसमें जो प्रावधान डाले गए हैं उसका फायदा तमाम छात्रों को भी मिलेगा, अभिभावकों को भी मिलेगा, और साथ साथ ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी क्वालिटी शिक्षा किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। जहां तक अभिभावकों की बात है तो पहले भी काफी मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव अभिभावकों पर भी था, बच्चों पर भी होता था, और कहीं ना कहीं इसके जो कारण बताए जाते थे कि अनावश्यक दबाव कोचिंग संस्थानों की तरफ से फीस से लेकर शिक्षा तक की दी जाती थी। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि देश भर से कई ऐसी शिकायतें आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि कोचिंग संस्थानों की तरफ से अभिभावकों पर कई तरह के दबाव भी दिए जाते हैं, जिससे बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कई जगहों पे अभिभावकों पर भी मनोवैज्ञानिक रूप से काफी दबाव रहता था। तो ऐसे में जो गाइडलाइन आया है, साफ तौर पे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आ रही है और मनमानी ढंग तरीके से जिस तरीके से पैसे की वसूली करने की कोशिश की जाती है बच्चों के आड़ में, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और हो सकता है कि इसका फायदा बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और बेहतर शिक्षा देने की स्थिति में जो शिक्षक है उनको भी मिलेगा। जी राकेश, एक चुनौती जो नजर आ रही है, जो हमारी टीम लगातार जायजा कर रही है, एक चुनौती जो सामने आ सकती है कि कोचिंग संस्थानों में एक एक बैच में ठूस ठूस कर बच्चे बिठाए जाते हैं, 20 बच्चे 25 बच्चे बिठा दिए जाते हैं, बैठने की जगह हो ना हो, लाखों लाख रुपए फीस लिए जाते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों की, जो लोग 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं हाई स्कूल की जो तैयारी करते हैं, बच्चे हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अगर ये कोचिंग संस्थान बंद हो जाते हैं तो प्राइवेट ट्यूटर्स का फिर कहां से कैसे वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि प्राइवेट ट्यूटर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों के साथ बंध गए हैं और वहां पर कोई योग्यता और डिग्री की जांच होती नहीं है, सीधे उनको ट्यूशन पर लगा दिया जाता है कोचिंग संस्थानों में। तो ये एक बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। देखिए, बड़ा सवाल होगा। एक बात जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि शिक्षकों का क्या होगा, किस तरीके से इसे किया जा सकता है आगे कार्रवाई, तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो लागू अगर किया जाता है तो उसको संचालित कैसे किया जाएगा। क्योंकि कोचिंग संस्थानों में जिस तरीके से बड़े बड़े कम लोग जुड़े हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी राशि के साथ कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षकों पर भी लगाम लगेगी। जो शिक्षक कहीं ना कहीं उस लायक नहीं होंगे उनको तो कहीं ना कहीं बाहर जाना होगा, लेकिन काफी संख्या में जो शिक्षक अभी बेरोजगारी के दौर से गुजरकर कोचिंग संस्थानों में जाकर पढ़ाकर अपने रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो थोड़ा नुकसान जरूर होता है, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, और हो सकता है कि जब सारी प्रक्रिया पूरी कराई जाने लगेगी, मॉनिटरिंग सिस्टम काम करने लगेगा और कहीं ना कहीं जब चीजें अच्छी होंगी तो बच्चों को भी फायदा होगा, शिक्षकों को भी फायदा होगा। और क्वालिटी एजुकेशन, मैं बार बार इस बात की चर्चा कर रहा हूं, जहां मॉनिटरी रूप से थोड़ा फायदा अभिभावकों को मिलेगा, बच्चों पर दबाव कम होगा, वहीं क्वालिटी एजुकेशन के रूप में शिक्षक भी अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो इसका गाइडलाइन के आधार पे मुझे लगता है कि फायदा तमाम लोगों को होने वाला है। थोड़े इसके इम्प्लीमेंटेशन में जरूर थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े वर्ष गुजरेंगे तो सारी चीजें फिर से एक बार पटरी पे आ सकेंगी और इसका फायदा बच्चों को काफी कुछ मिल सकता है आने वाले समय में। जी, बहुत सही कहा राकेश आपने, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा निश्चित तौर पर। ऐसे लोग जब प्राइवेट जो ट्यूटर होते हैं उन पर अभिभावकों की भी नजर होती है, वो देखते हैं कि घर में कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे भी लोग पढ़ा देते हैं या लिखवा देते हैं जिन पर आमतौर पर अभिभावकों की नजर नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है, बच्चों की शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, उसका विकास होगा। अब नजर बनाई रखनी पड़ेगी दिशा निर्देशों पर, गाइडलाइंस पर, किन गाइडलाइंस के तहत बांधा जाता है जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनको, और गाइडलाइंस के अनुसार अब कैसे लोग शिक्षक बन सकते हैं, इस पर भी सरकार की नजर है। ये बहुत बेहतर बात है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चे हैं, बच्चे सींचने के लिए हैं, बच्चे अभी खेलने की उम्र में है। 16 साल से कम उम्र की बच्चे अगर हैं तो उन पर उतना ही दबाव बनाए जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि दबाव के कारण आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आए दिन आत्महत्या के न्यूज जो है हम लोग देख रहे हैं, न्यूज चला रहे हैं।
बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो अपने अभिभावकों की, आपके साथ की जरूरत है। आपका साथ रहेगा, वो पढ़ेंगे भी। और कई ऐसे क्षेत्र हैं आज की तारीख में जहां पर बच्चे ज्यादा नाम रोशन कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।